सात आठ के छात्र छात्राएं ध्यान दें। मैं पिछले दिन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत 5 भाग बताया था और अब शेष भाग प्रीपोजिशन, संबंध सूचक शब्द, सातवां है कंजंक्शन, सूचक अव्यय, आठवां है इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक अव्यय। इन तीनों के विषय में आज मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए प्रीपोजिशन, संबंध सूचक शब्द। प्रीपोजिशन 2 शब्दों से बना है। प्री धन पोजीशन, प्री का अर्थ पहले और पोजीशन का अर्थ होता है स्थित, अर्थात वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध स्थापित करते हैं, उन्हें प्रीपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम इज इन द रूम। इस वाक्य में राम और रूम दोनों नाउन है। इससे पहले रूम से पहले इन शब्द आ करके राम और रूम का संबंध बता रहा है, इसलिए इन शब्द प्रीपोजिशन है। इसी प्रकार इन दी फॉरेस्ट, इसमें भी इन शब्द फॉरेस्ट से पहले आकर ही और फॉरेस्ट का संबंध बता रहा है, इसलिए यहाँ भी इन शब्द जो है प्रीपोजिशन है। मोहन फेल इनटू द वेल। यहाँ पर वेल और मोहन का संबंध इनटू बता रहा है, इसलिए इनटू शब्द प्रीपोजिशन है। द बुक
इज ऑन द टेबल। टेबल और बुक का संबंध ऑन बता रहा है, इसलिए ऑन शब्द प्रीपोजिशन है। इस तरह से जो शब्द आते हैं और वे शब्द किसी दूसरे और नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्यों में बताते हैं, उन्हें प्रीपोजिशन कहते हैं। अब देखिए अगले नंबर पर है कंजंक्शन। संयोजक शब्द। शब्द जो किन्हीं दो शब्दों या दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें कंजंक्शन या संयोजक सूचक अव्यय कहते हैं। जैसे राम एंड श्याम इज गोइंग टू होम, गोइंग टू हाउस। गोइंग टू हाउस, राम एंड श्याम इज गोइंग टू हाउस। इसमें राम और श्याम दोनों को जोड़ने का कार्य एंड कर रहा है, इसलिए ये एंड शब्द जो है कंजंक्शन है। गोइंग टू हाउस, श्याम आर गोइंग टू हाउस। 2 and 2 make 4. Sohan ran fast but he missed the train. इसमें राम एंड श्याम दोनों को जोड़ने का कार्य एंड कर रहा है। इसी तरह से 2 and 2 को जोड़ने का कार्य 2 और 2 दोनों को जोड़ने का कार्य एंड कर रहा है। तीसरे वाक्य में सोहन रैन फास्ट बट ही मिस्ड दी ट्रेन। सोहन रैन फास्ट एक उपवाक्य है, ही मिस्ड दी ट्रेन एक दूसरा उपवाक्य है। इसको जोड़ने का कार्य बट कर रहा है, इसलिए बट शब्द कंजंक्शन है। पहले वाक्य में एंड, दूसरे में एंड और तीसरे में बट शब्द कंजंक्शन है। पहला 8वां बता रहे हैं इंटरजेक्शन। विस्मयादि बोधक काव्य है। जो शब्द विस्मयादि बोधक काव्य है वह शब्द जो अचानक निकलने वाले हृदय के उद्गार जैसे दुख, खुशी, विस्मय आदि को प्रकट करते हैं। इन शब्दों के अंत में इंटरजेक्शन का प्रतीक चिन्ह लगा होता है। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आई एलास ही हैज डाइड। एलास का अर्थ होता है दुख, ही हैज डाइड वह मर गया है। एलास दुख को प्रकट कर रहा है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में हुर्रा
ये प्रसन्नता का सूचक है। वी हैव won द मैच, हम लोग मैच जीत गए हैं। तो ये शब्द किसी वाक्य में दुख, हर्ष, विस्मय इत्यादि प्रकट करते हैं। इंटरजेक्शन शब्द के अंत में इंटरजेक्शन का प्रतीक चिन्ह लगा होता है, इसको ख्याल कीजिएगा। अगर इस तरह का चिन्ह लगा हुआ हो तो समझिए कि वह इंटरजेक्शन है। अब मैं होमवर्क के लिए कुछ दे रहा हूँ, उसको देख लीजिए और उसको पूरा कर लीजिएगा अपने स्तर से ठीक से। होमवर्क में देखिए, नीचे जो वाक्य दिए गए हैं उसमें अंडरलाइन किए गए कुछ शब्द हैं प्रत्येक वाक्य में, उसको जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में लिखना है कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जैसे पहला वाक्य है, द गर्ल रोट ए लेटर टू हर कजीन। इसमें कजीन और रोट दोनों को बताना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसी प्रकार हर एक वाक्य में अंडरलाइन किया गया है, उसको आप लोग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में जो है उसके नामों को लिख लीजिएगा। दूसरा वाक्य, ओ हैव दे गॉन। तीसरा है, द लेजी बॉय वाज पनिश्ड। चौथा है, ही गेव मी 5 एप्पल्स। पांचवा है, द हैंड हैज 5 फिंगर्स। छठवां है, ही हैज ए चेन ऑफ गोल्ड। सातवें नंबर पर है, द काऊ इज इन द रूम। 8 नंबर पर है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। 9वें पर है, शॉट एन एरो इनटू द एयर। 10वें पर है, अकबर वाज ए ग्रेट किंग। 11वें पर है, ऑल रोड्स लीड टू दिल्ली।